का वीडियो आया सामने। फिरोजपुर में प्रधानमंत्री के रूट में तैनात पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पीते नजर आए। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर पहला एक्शन। फिरोजपुर के एसएसपी हरमन हंस को सस्पेंड कर दिया गया है। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंध। प्रधानमंत्री के रास्ते में प्रदर्शनकारियों की भीड़ आई। सुरक्षा में चूक की वजह से फिरोजपुर रैली रद्द की गई। पंजाब के भटिंडा में पीएम मोदी का काफिला 15 से 20 मिनट तक रुका रहा। हुसैनीवाला से 30 किलोमीटर पहले रास्ता ब्लॉक किया गया। पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक पर बड़ा खुलासा। वैकल्पिक रूट में हुई सेंध। एसपीजी ने नहीं तय किया था रूट, पंजाब पुलिस ने तय किया था रूट। यूपी के हमीरपुर में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर बीजेपी का फूटा गुस्सा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम चन्नी का फूका है पुतला। यूपी के आगरा में राष्ट्रीय हिंदू परिषद का पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने सीएम चन्नी का पुतला फूका। भोपाल में भी पंजाब सरकार के खिलाफ गुस्सा। सीएम चन्नी के खिलाफ नारेबाजी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुतला जलाकर विरोध जताया है। कल केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सुरक्षा सेंध पर चर्चा संभव। पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में हुई सेंध। पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध पर गृह मंत्रालय सख्त। एमएचए ने मुख्य सचिव और डीजीपी से मांगा जवाब। प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब के सीएम पर कसा तंज। बठिंडा एयरपोर्ट के अधिकारियों से कहा सीएम चन्नी को धन्यवाद कहना कि जिंदा लौट आया। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान। कहा प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक बर्दाश्त नहीं, लोगों की जवाबदेही तय होगी। गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर हमला। कहा कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व देश से माफी मांगे। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर सीएम चन्नी की सफाई। पीएम का हवाई रास्ते से आने का कार्यक्रम था, आखिरी वक्त में सड़क मार्ग से जाने का कार्यक्रम बना। हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पे जाना था, अचानक प्रोग्राम सड़क पे जाने का बनाया गया, जो कि प्रोग्राम में नहीं था, पहले से नहीं था। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा प्रधानमंत्री मोदी पर कोई हमला नहीं हुआ, अचानक से प्रदर्शनकारी सड़क पर आए। अचानक कुछ लोग आकर बैठ गए हैं और उनको उठाया प्यार से जा सकता था। कोई किसी तरह का खतरा या हमला नहीं हुआ है। सीएम चन्नी ने पंजाब पुलिस का बचाव किया। कहा पीएम की सुरक्षा खतरे में डालने की बात पूरी तरह गलत। पंजाब पुलिस सुरक्षा करने में पूरी तरह सक्षम। कोई भी ऐसी बात नहीं हुई कि उनकी शान में या उनकी सिक्योरिटी को कोई खतरा हुआ हो। पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस इसमें सक्षम है। सीएम चन्नी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा मामले पर राजनीति ना करे बीजेपी, पीएम का पूरा सम्मान करते हैं। जेपी नड्डा ने पंजाब पुलिस पर उठाया सवाल। पुलिस और प्रदर्शनकारियों की मिली भगत बताए कांग्रेस ने कार्यक्रम को विफल करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में सेंध पर जेपी नड्डा का ट्वीट। सुरक्षा में चूक बेहद चिंताजनक, प्रदर्शनकारियों को रूट तक जाने दिया गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का पंजाब सरकार पर गंभीर आरोप। सीएम चन्नी ने फोन तक नहीं उठाया, डीजीपी ने सुरक्षा का भरोसा दिया था। कैप्टन अमरिंदर ने पंजाब में राष्ट्रपति शासन की मांग की। कहा प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पर चन्नी सरकार को बर्खास्त किया जाए। कैप्टन अमरिंदर ने पंजाब के गृह मंत्री का मांगा इस्तीफा। पुलिस को सही दिशा निर्देश देने में चन्नी सरकार फेल साबित हुई। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने पंजाब में कानून व्यवस्था पर उठाए गंभीर आरोप। कहा राज्य को चलाने के लिए सीएम अयोग्य है। पीएम सुरक्षा पर अनुराग ठाकुर का ट्वीट। लिखा कांग्रेस सरकार का कारनामा शर्मनाक है, पंजाब की जनता कांग्रेस को जवाब देगी। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा सेंध पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ट्वीट। कहा पीएम की सुरक्षा में चूक दुर्भाग्यपूर्ण, ये बेहद शर्मनाक है। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पल्ला झाड़ा। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक हुई है। पंजाब सरकार को, कांग्रेस को आज जवाब देना होगा। क्या जानबूझकर प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को झूठ बोला गया?
स्मृति ईरानी ने पंजाब सरकार पर उठाए सवाल, कहा कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी की जान को खतरे में क्यों डाला, ऐसी लापरवाही पहले कभी नहीं देखी। कांग्रेस के युवा नेतृत्व ने जोश का उत्सव का इजहार किया। किस बात का उत्सव है उनका? किस बात का जोश है कि देश के प्रधानमंत्री को मौत की कगार पर ले गए थे। पंजाब सरकार पर गंभीर आरोप, कहा पीएम मोदी के रूट की जानकारी किसने लीक की, पीएम मोदी की जान 20 मिनट तक खतरे में रही। प्रधानमंत्री की इस वक्त की मूवमेंट कहां कब कैसे हो रही है, यह साधारणतः जानकारी उपलब्ध नहीं होती। उस क्षण किसने उन लोगों को फ्लाईओवर पर भेजा। पीएम की सुरक्षा में चूक पर कांग्रेस की शर्मनाक सियासत, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास का ट्वीट, लिखा मोदी जी हाउ इज द जोश। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर कांग्रेस का बयान, रणदीप सुरजेवाला ने कहा पीएम मोदी की सुरक्षा में 10,000 सुरक्षा कर्मी तैनात थे, पीएम ने खुद सड़क मार्ग से जाने का फैसला किया। 10,000 पुलिस पर्सनल प्रधानमंत्री की इस रैली के लिए लगाए गए थे। सड़क मार्ग से आखिरी मिनट पे, लास्ट मिनट पे जाने का निर्णय। पंजाब कांग्रेस के नेता सुनील जाखड़ ने चन्नी सरकार को घेरा, कहा जो हुआ वो स्वीकार नहीं, ये पंजाबियत के खिलाफ है। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने सीएम चन्नी का इस्तीफा मांगा, पंजाब सरकार पर उठाए सवाल, कहा पंजाब में पीएम को भी सुरक्षा नहीं। ऐसी सरकार को एक भी पल सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। चन्नी में अगर थोड़ी सी भी नैतिकता है तो उनको रिजाइन करना चाहिए। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने कहा पंजाब सरकार ने सुरक्षा देने से इनकार किया है, इस सरकार को रहने का हक नहीं। ऐसी सरकार का एक मिनट भी सरकार में बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है और चन्नी साहब में अगर थोड़ी सी भी नैतिकता है तो उनको रिजाइन करना चाहिए। वहीं पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर योगी का कांग्रेस पर निशाना, कहा पंजाब सरकार ने अक्षम्य अपराध किया है, देश की जनता से माफी मांगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ जिस प्रकार की गंभीर चूक आज पंजाब के अंदर हुई है वो अक्षम्य है। कांग्रेस को और पंजाब सरकार को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। पंजाब सरकार के मंत्री राजकुमार वेरका ने कहा पीएम की सुरक्षा में चूक का आरोप बेबुनियाद, फ्लॉप रैली के चलते आरोप लगाए जा रहे हैं कि हमारे ऊपर जो इल्जाम है वो बेबुनियाद हैं। असल में क्या था कि बीजेपी से लोग इकट्ठे नहीं हुए थे और वहां पे फ्लॉप शो था। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने पंजाब सरकार को बताया निकम्मा, कहा पीएम की सुरक्षा में चूक कांग्रेस की घटिया राजनीति है। इस तरीके की हरकत होना तो मतलब राज्य सरकार बिल्कुल ही निकम्मी है या हिस्सेदार है इस काम में। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा देश की जनता कांग्रेस को कभी नहीं माफ करेगी, राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ हुआ। ये तो राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है और देश की जनता इसके लिए कभी कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पंजाब को विकास से वंचित रखने का पाप कांग्रेस ने किया, पंजाब सरकार हार से डरी हुई है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर उठाए सवाल, कहा यह बहुत बड़ी साजिश है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। सुरक्षा में जो घोर लापरवाही बरती गई है और मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से वहां पर किसी का फोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझा, ये निश्चित रूप से पूरे उत्तराखंड के लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने साजिश का आरोप लगाया, ट्वीट कर लिखा पीएम की सुरक्षा में चूक से षड्यंत्र की बू, पंजाब की जनता कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी। पंजाब सरकार पर बीजेपी हमलावर मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा पूरी घटना के पीछे कांग्रेस है, पंजाब को बदनाम करने की साजिश हुई। कांग्रेस एक डिजाइन्ड कॉन्स्पिरेसी के तरीके से, एक डिजाइन मॉडल के तरीके से हमें पूरी दुनिया में बदनाम करती आई और करना चाहती है।
पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर कांग्रेस पर बीजेपी ने हमले तेज कर दिए हैं। आरपी सिंह ने कहा सुरक्षा में चूक के लिए चन्नी सरकार जिम्मेदार। बीजेपी की लोकप्रियता से घबरा गई है कांग्रेस। मानना है कि चन्नी सरकार ने ये जानबूझकर कराया है। उनको दिख रहा है जिस प्रकार से भाजपा से लोग जोड़ रहे हैं और भाजपा के एक पक्ष में एक माहौल खड़ा हो रहा था, उससे डरते हुए चन्नी सरकार ने अपने नेताओं के कहने पर इस प्रकार की हरकत की है। अकाली दल के नेता दलजीत सिंह ने चीमा ने पंजाब में कानून व्यवस्था को लेकर के उठाए सवाल। कहा पंजाब में कोई भी रेगुलर डीजीपी नहीं है। पंजाब चुनाव में ईसी से सुरक्षा की मांग की। स्टेट में कोई रेगुलर डीजीपी नहीं लगाया जा रहा। रेगुलर डीजीपी क्यों नहीं? हमने तो इलेक्शन कमीशन को लिख करके दिया। महाराष्ट्र के मंत्री नाना पटोले ने सुरक्षा में चूक को पीएम मोदी का पब्लिसिटी स्टंट बताया। कहा कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश है ये। कुर्सियां खाली वहां देखने को मिली और प्रधानमंत्री जी ने अपनी नौटंकी का रोल शुरू किया। नरेंद्र मोदी जी ने वो नौटंकी का रोल शुरू किया जो उनकी आदत है। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक पर पंजाब सरकार पर बीजेपी हमलावर। गौरव भाटिया ने कहा देश से माफी मांगे चन्नी। पंजाब सरकार ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा से खिलवाड़ किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का पंजाब सरकार पर बड़ा आरोप। चन्नी सरकार ने पीएम के रूट की जानकारी प्रदर्शनकारियों को दी। पीएम की सुरक्षा के साथ गंभीर खिलवाड़ हुआ। पंजाब की कानून व्यवस्था को लेकर के नरेंद्र सिंह तोमर ने साधा निशाना। कहा सुरक्षा में चूक की जिम्मेदारी पंजाब सरकार को लेनी चाहिए। इस चूक से यह प्रतीत होता है कि पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने पंजाब सरकार पर साधा निशाना। कहा पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक निंदनीय। पंजाब सरकार की साजिश है ये। पंजाब सरकार पर से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल। कहा पंजाब सरकार नैतिक और संवैधानिक रूप से विफल है। मुख्यमंत्री को जिम्मेदारी लेकर के पद छोड़ना चाहिए। सुरक्षा में चूक के लिए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार को ठहराया जिम्मेदार। दिग्विजय ने कसा तंज। कहा रैली में भीड़ नहीं हो पाई थी इसलिए ये सब बहानेबाजी हो रही है। ये वहां भीड़ इकट्ठी नहीं हो पाई थी तो उसके लिए बहानाबाजी हो रही है। फिरोजपुर की घटना पर आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा ने कहा चाहे कोई भी मतभेद क्यों ना हो, हर राज्य को प्रधानमंत्री को हाई सिक्योरिटी देनी चाहिए। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर योग गुरु रामदेव का फूटा गुस्सा। कहा देश की 135 करोड़ जनता का अपमान हुआ। प्रधानमंत्री का अनादर नहीं है, मातृक सुरक्षा में चूक नहीं है। यह लोकतंत्र का, संविधान का और 135 करोड़ की जनता का अनादर है। कोरोना के नए आंकड़ों ने चुनाव आयोग की बढ़ाई चिंता। दिल्ली में अहम बैठक, डोर टू डोर कैंपेन और वर्चुअल रैली पर चर्चा। यूपी कांग्रेस कमेटी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। कांग्रेस ने की बड़ी रैलियों पर रोक लगाने की मांग। रिपब्लिक भारत की खबर का असर, कांग्रेस ने सभी मैराथन कार्यक्रमों को रद्द किया है। कल कांग्रेस की मैराथन रैली में भगदड़ हुई थी जिससे सैकड़ों छात्राएं जख्मी हुई थी। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले विकास की बयार। लखनऊ में सीएम योगी ने करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। लखनऊ में सीएम योगी ने कहा आज प्रदेश में विकास हो रहा है। प्रदेश में तेजी से सड़कें बन रही हैं। सीएम योगी ने फिर सपा सरकार पर साधा निशाना। कहा 2017 से पहले जो दंगा प्रदेश था उसके बारे में एक सोच बन गई थी। जो प्रदेश 2017 के पहले दंगाग्रस्त प्रदेश माना जाता था, देश के अंदर निवेश का सबसे अच्छा गंतव्य भी बन गया है। सीएम योगी का नोएडा दौरा हुआ रद्द। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन का फैसला। कल नोएडा आने वाले थे सीएम योगी। अखिलेश के सपने वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा अखिलेश को सपने आ रहे हैं लेकिन दिन में सपने देखने पर सच नहीं होते। अखिलेश जी को इस समय सपने पता नहीं क्यों आ रहे हैं, बार बार सपने आ जाते हैं। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा अखिलेश सपने भगवान कृष्ण के देखते हैं। उनके पिता ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, डीजे बजने नहीं दिया और रामकृष्ण की बातें करते हैं। उनके पिताजी जो राम भक्तों पर गोलियां चलवाया, राम यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया, वो राम कृष्ण और भोलेनाथ की बात करने का अधिकार क्या है? अपनी पारंपरिक सीट कुंडा से ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे राजा भैया। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने जारी की 11 प्रत्याशियों की लिस्ट।
पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का सिद्धू पर करारा हमला, कहा पंजाब का बेड़ा गर्क करने में जुटे सिद्धू, पंजाब में बीजेपी के गठबंधन की बनेगी सरकार। दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर बरसे कैप्टन, कहा पंजाब के लोगों को गुमराह कर रहे हैं केजरीवाल, दिल्ली के सीएम की घोषणाएं बनावटी हैं। दिल्ली में कांग्रेस पंजाब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, कमेटी के चेयरमैन सुनील जाखड़, अजय माकन, सिद्धू हुए शामिल, बैठक में टिकट देने को लेकर के चर्चा हुई। चुनावी रैली पर बोले कांग्रेस नेता सुनील जाखड़, कहा पंजाब के हालात को देखकर फैसला लिया जाएगा कि किसी की जान की कीमत पर कांग्रेस रैली नहीं करने वाली है। गोवा में प्रतिबंधों के बीच टीएमसी ने गोवा मंडगांव में किया शक्ति प्रदर्शन, रैली में बिना मास्क नजर आए कार्यकर्ता, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। गलवान में चीन की साजिश पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, कहा देश सुरक्षित हाथों में है, हर भारतवासी गर्व करता है। हर भारतवासी गर्व महसूस करता है अपने सुरक्षा बलों पे, अपने जवानों पे, अपने उन जवानों के जुनून और जज्बे पे। पेट्रोल डीजल पर राहुल गांधी की ट्विटर पॉलिटिक्स, सरकार पर साधा निशाना, कहा बहुत हो चुका, अब तो पेट्रोल डीजल के दाम कम करो। एस बिल्डर के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी का दूसरा दिन, सेक्टर 126 के एस ग्रुप के दफ्तर में आयकर विभाग के ऑफिसर्स ने खंगाले दस्तावेज। 20 पर आयकर विभाग की टीम आई थी एस ग्रुप के इस ऑफिस में, और ये सेक्टर 126 पे है। और यहाँ पर आपको बता दें कि करीब 16 अधिकारी आए थे इनकम टैक्स विभाग के। आगरा के जूता कारोबारी मन्नू अलग के घर पर छापेमारी जारी है, पिछले 24 घंटे से इनकम टैक्स विभाग कर रहा है कार्रवाई। यूपी में आयकर विभाग का ताबड़तोड़ एक्शन, फर्रुखाबाद में सपा नेता तारिक सेठ की मिल पर छापा पड़ा है। इत्र कारोबारी और एमएल पुष्पराज जैन का रिपब्लिक भारत के सवालों से सामना, पंपी जैन ने सवालों पर बोलने से किया इनकार। सर आपसे छोटी सी बात सर, क्या हुआ क्या नहीं, परेशान हुए सर आप? थोड़ी भी परेशानी नहीं। कहीं जा रहे हैं? लखनऊ जा रहे हैं सर? लखनऊ जा रहे हैं सर आप? यूपी में आयकर विभाग की छापेमारी पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा इनकम टैक्स चोरी करने पर छापेमारी हुई है। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन डीजीसीआई ने की मंजूर, बूस्टर डोज में होगा इस्तेमाल, इंट्रानेजल वैक्सीन के तीसरे चरण का होगा परीक्षण। दिल्ली में कोरोना को लेकर के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बड़ा बयान, कहा दिल्ली में कोरोना की 5वीं लहर की आशंका, कोरोना को लेकर के सावधानी बरतने की अपील। लहर और दिल्ली के अंदर 5वीं लहर बिल्कुल आ चुकी है। केसेस कल 5,500 के आसपास थे और आज 10,000 के आसपास जो शाम तक बुलेटिन है, अभी कंपाइल किया जा रहा है डाटा। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना पर सतर्क महाराष्ट्र सरकार, डेप्यूटी सीएम अजीत पवार ने स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के साथ बैठक की, टास्क फोर्स के अधिकारियों के साथ चर्चा की। होम आइसोलेशन पर सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस, पॉजिटिव आने के 7 दिन बाद और लगातार 3 दिन तक बुखार नहीं आने तक होम आइसोलेशन की जरूरत नहीं। पटना में सीएम आवास पर कोरोना विस्फोट, 40 कर्मचारियों में कोरोना की पुष्टि हुई है, संक्रमितों में ड्राइवर, क्लर्क और पुलिसकर्मी संक्रमित। अब तक 277 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ, पॉजिटिव आया। बिहार के मंत्रिमंडल में कोरोना विस्फोट के बाद राज्य के कुल 5 मंत्री कोरोना पॉजिटिव, दोनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी भी संक्रमित। सिंगर सोनू निगम भी कोरोना पॉजिटिव हुए, पत्नी और बेटे को भी कोरोना हुआ है, इस वक्त परिवार के साथ दुबई में है सोनू निगम। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के घर फिर कोरोना के दस्तक, एक कर्मचारी पाया गया कोरोना पॉजिटिव, कल 31 स्टाफ के हुए टेस्ट में एक का टेस्ट पॉजिटिव आया। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली की बेटी को भी कोरोना हुआ, खुद को होम आइसोलेशन में रखा, कुछ दिन पहले सौरभ गांगुली को भी कोरोना हुआ था। इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी कोरोना की एंट्री, हाईकोर्ट के 3 जज हो गए हैं कोरोना पॉजिटिव, तीनों जज के आवास वाले इलाकों को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय में 2 लोग कोरोना संक्रमित। मध्य प्रदेश कैबिनेट पर कोरोना का साया, कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी कोरोना संक्रमित। कोरोना के बढ़ते संक्रमण का रणजी ट्रॉफी पर भी असर है, बढ़ते संक्रमण के चलते रणजी ट्रॉफी कैंसिल की गई, बीसीसीआई ने नायडू ट्रॉफी और सीनियर महिला T20 लीग को भी स्थगित किया। दिल्ली में 50 से ज्यादा निजी हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम को निर्देश, 40% बेड और कोरोना मरीजों के लिए खुले रिजर्व के लिए रखा जाए। देश में कोरोना विस्फोट, एक दिन में बढ़े 56% मामले, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 58,097 केसेस आए सामने, 523 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी से हड़कंप, 24 घंटे में 10,665 नए केस आए हैं सामने।
नोएडा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 510 नए केसेस आए सामने। जिले में अब कोरोना के कुल 1110 मरीज। एक्शन में स्वास्थ्य विभाग। मथुरा में फूटा कोरोना बम, 28 नए मरीज आए सामने। एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 83 हो गई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना विस्फोट। बीते एक दिन में 319 नए केसेस आए सामने। 820 हुए सक्रिय मरीजों की संख्या। मुंबई बेस्ट बस में कोरोना विस्फोट। 60 बेस्ट बस के कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। संपर्क में आए लोगों को किया जा रहा आइसोलेट। मुंबई के जेजे हॉस्पिटल के 61 डॉक्टर्स को कोरोना हुआ है। अब तक महाराष्ट्र में 139 डॉक्टर्स कोरोना संक्रमित हुए। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में कोविड केस बढ़ने के बावजूद लापरवाही जारी। खुलेआम लोग कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। कोलकाता के भवानीपुर पुलिस स्टेशन में कोरोना विस्फोट। 24 पुलिस अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। देश में अब तक 147 करोड़ 72 लाख लोगों को लगी है वैक्सीन की डोज। अब तक 68 करोड़ 38 लाख कोरोना टेस्ट किए गए हैं। जम्मू रेलवे स्टेशन पर कोरोना टेस्टिंग तेज हुई है। बाहर से आने वाले लोगों की बढ़ाई गई टेस्टिंग। दोनों वैक्सीन लगवाने वालों के टेस्ट में छूट। जम्मू में एयर कमांडर जीएस भुल्लर, एओसी रूही भुल्लर ने टीकाकरण अभियान का उद्घाटन किया। जम्मू वायु सेना स्टेशन शुरू किया गया वैक्सीनेशन। भारत में ओमाइक्रॉन वेरिएंट के मामलों ने पकड़ी रफ्तार। देश में ओमाइक्रॉन के 2135 मामले। 24 राज्य प्रभावित। ओमाइक्रॉन संक्रमण से सबसे ज्यादा दिल्ली, महाराष्ट्र प्रभावित है। महाराष्ट्र में ओमाइक्रॉन के 653 मामले, तो वहीं दिल्ली में ओमाइक्रॉन के 464 केस सामने आए। भारत में कोरोना के वेरिएंट ओमाइक्रॉन से पहली मौत की पुष्टि हुई है। राजस्थान में एक शख्स की ओमाइक्रॉन से मौत हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव लव अग्रवाल ने दी जानकारी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में सरकारी अस्पताल में ओमाइक्रॉन वार्ड बनाया गया है। लगातार ओमाइक्रॉन केस में इजाफे के चलते फैसला। यूपी में बढ़ा 2 घंटे का नाइट कर्फ्यू। गुरुवार से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। पहले रात 11 से सुबह 5 बजे तक लागू था नाइट कर्फ्यू। नोएडा में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए एक्शन में प्रशासन। कक्षा 6 से 10 तक के स्कूल 14 जनवरी तक बंद। 50% क्षमता के साथ खुलेंगे ऑफिसेस। महाराष्ट्र में फिलहाल नहीं लगेगा लॉकडाउन। कोरोना को लेकर की बैठक में सरकार ने दिए संकेत। वर्क फ्रॉम होम और मेडिकल सुविधाएं बढ़ाने पर जोर। बिहार में बढ़ते कोरोना केस के बाद से लगाया गया नाइट कर्फ्यू। सड़क पर तैनात नजर आई पुलिस। बिहार सरकार ने बढ़ाई है सख्ती। मुंबई एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी। विदेशों से आने वाले सभी लोगों को कराना होगा आरटीपीसीआर टेस्ट। पॉजिटिव आने पर बीएमसी करवाएगी क्वारंटीन। भोपाल में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के सख्ती। मास्क न लगाने पर 200 रुपए जुर्माना। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कोरोना नियमों के पालन की अपील की। कोरोना से मरने वालों के परिजनों को मुआवजा देगी बिहार सरकार। 4 लाख की आर्थिक मदद का किया ऐलान। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता। सेना ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों को मार गिराया है। पुलवामा में एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसमें आज मॉर्निंग में ऑपरेशन खत्म हो गया, जिसमें जैश मोहम्मद के 3 डेडेड टेररिस्ट मारे गए, जिसमें 2 पाकिस्तानी टेररिस्ट है, 1 लोकल टेररिस्ट है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन क्लीन तेज। इस साल 5 दिन में 8 आतंकी सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए। सीडीएस जनरल बिपिन रावत की विमान हादसे की जांच पूरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपी गई रिपोर्ट में खराब मौसम को बताया गया हादसे का कारण। 15 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के लिए पंजाब सरकार ने 3 किसान नेताओं को भेजा न्योता। सतनाम सिंह पन्नू, सतविंदर सिंह चौटाला और सरवन सिंह पंधेर बैठक में होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बड़ा बयान। किसानों की 3 मांगें पूरी करने पर बनी सहमति। का हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में दर्ज मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू। पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण पर दर्ज नहीं होगा मुकदमा। कोरोना के बढ़ते मामलों पर चुनाव टालने के लिए दाखिल याचिका पर हुई सुनवाई। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से 12 जनवरी तक मांगा जवाब। क्यों नहीं हो सकते वर्चुअल चुनाव और रैलियां। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास के बाहर पंजाब की टीचर्स का प्रदर्शन। पूरे वेतन की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी। मुंबई के वाईवी चौहान में एनसीपी मंत्रियों की हुई बैठक में एनसीपी चीफ शरद पवार, अजित पवार, एचएम दिलीप वलसे पाटिल हुए शामिल। ठाणे में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री जितेंद्र आव्हाड के घर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन देखने को मिला। पुलिस कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेती हुई भी नजर आई। ठाणे में मंत्री जितेंद्र आव्हाड के समर्थन में उतरे एनसीपी समर्थक। जितेंद्र आव्हाड के घर के बाहर पहुंची बड़ी संख्या में एनसीपी कार्यकर्ता।
लखनऊ में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना कार्यक्रम में सीएम योगी हुए शामिल। 98 लाख बुजुर्गों को करीब 3000 करोड़ की पेंशन राशि ऑनलाइन ट्रांसफर। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीक्षांत समारोह में हुए शामिल, कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया गया। शिलान्यास के दरमियान नितिन गडकरी, रक्षा मंत्री और सीएम योगी रहे मौजूद। हैदराबाद में तेलंगाना बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय बंदी की गिरफ्तारी के विरोध में उतरे बीजेपी कार्यकर्ता। बीजेपी ने आयोजित किया स्वच्छ भारत कार्यक्रम। यूपी की बदायूं में क्षत्रिय महासभा ने सौंपा ज्ञापन। गरीब क्षत्रिय सवर्णों से जुड़े आरक्षण मामले में खामियों पर जताया विरोध। यूपी के रायबरेली में आईजी लक्ष्मी सिंह मतदाता केंद्र परिसर का दौरा किया। निरीक्षण के बाद जरूरी दिशा निर्देश दिए। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की फिसली जुबान। कार्यक्रम में संबोधन के दरमियान मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया को बताया मुख्यमंत्री, बाद में अपने बयान पर दी सफाई। लखनऊ के अजीत हत्याकांड में फरार आरोपी धनंजय सिंह यूपी के जौनपुर में क्रिकेट खेलता दिखा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। धनंजय सिंह के वायरल वीडियो पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज। कहा बीजेपी का काम अपराधी सरेआम। अजीत हत्याकांड में फरार आरोपी धनंजय सिंह के वायरल वीडियो पर यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल ने कहा, मामले की जांच करवाएंगे, कार्रवाई होगी। यूपी के दिवंगत सीएम कल्याण सिंह की जयंती पर कार्यक्रम। लखनऊ में सीएम योगी ने कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी। यूपी के झांसी में रेलवे स्टेशन का नाम बदलने पर घमासान। विरोध में सड़क पर उतरे युवा। कहा वीरांगना लक्ष्मीबाई के साथ जोड़ा जाए झांसी का नाम। वहीं भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नए खेल परिसर का उद्घाटन किया। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल हुए। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में कई अधिकारी रहे मौजूद। तमिलनाडु विधानसभा से एआईएडीएमके ने किया वॉकआउट। तमिलनाडु में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर स्टालिन सरकार को घेरा गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अभ्यर्थियों को दिए नियुक्ति पत्र। यूपीसीएल में जूनियर इंजीनियर के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को दी बधाई। यूपी के बुलंदशहर में डीआईजी ने 200 ट्रेनी ऑफिसर्स को दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों की बैठक। सर संघचालक मोहन भागवत का सर कार्यवाह श्री दत्तात्रेय होसबोले समेत 190 कार्यकर्ता शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में गीत संगीत, डीजे और ढोल बजाने के खिलाफ फतवा जारी किया गया। रामपुर के बाद अब पुंछ में डीजे को गैर इस्लामी बताया गया। बुलीबाई ऐप मामले में मुंबई पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी मयंक रावत, विशाल झा की 7 दिनों की पुलिस कस्टडी और श्वेता सिंह की 5 दिन की कस्टडी मिली है। हमने बेंगलोर से कुमार विशाल झा, उत्तराखंड से हमने श्वेता सिंह नाम के आरोपी को अरेस्ट किया है। विशाल झा, इसका 7 दिन का पुलिस कस्टडी हमें मिला है। मुंबई पुलिस ने बुलीबाई मामले में कसा शिकंजा। रीट्वीट करने वालों के खिलाफ भी होगी कार्रवाई। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने बताया, खास समाज की महिलाएं थी निशाने पर। विशिष्ट समाज की महिलाओं के पिक्चर्स लोड किए गए थे और कुछ ऑब्जेक्शनेबल मैसेजेस उसके साथ में दिए गए थे। एफआईआर दाखिल किया और हमारा इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। बुलीबाई मामले में मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले ने कई और लोगों के शामिल होने की जताई आशंका। कहा 31 तारीख को डेवलप किया गया था ऐप, 2 तारीख को एफआईआर दर्ज की गई। केंद्र सरकार ने हिंदू विरोधी टेलीग्राम चैनल को किया ब्लॉक। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी। टेलीग्राम चैनल पर हिंदू महिलाओं को बनाया जा रहा था निशाना। ग्रुप में शेयर करते थे आपत्तिजनक फोटो। महाराष्ट्र पुलिस ने कालीचरण को हिरासत में लिया। पुणे के कोच में हुई कालीचरण की पेशी। कालीचरण ने महात्मा गांधी पर दिया था आपत्तिजनक बयान। झारखंड के पाकुड़ में बड़ा सड़क हादसा। एलपीजी सिलेंडर से भरे ट्रक ने बस को मारी टक्कर। जोधपुर एम्स में आग से हड़कंप। एसी ब्लॉक में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। जोधपुर एम्स में लगी आग पर राहत भरी खबर। हादसे में कोई हताहत नहीं। अस्पताल प्रशासन आग लगने के कारणों के बारे में पता लगाने में लगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में होटल के एक कमरे में आग लगने से हड़कंप। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने पाया आग पर काबू। यूपी के रायबरेली में जमीन विवाद को लेकर के मारपीट। आपस में ही भिड़े 2 महिलाएं, पुलिस ने दर्ज की शिकायत। एमपी के रीवा में बाइक सवार को बचाने के चक्कर में बस और ट्रक की टक्कर हो गई। भिड़ंत के बाद से बस में लगी आग। हादसे में 13 से 14 यात्री जख्मी। यूपी के मुरादाबाद में घना कोहरा बना। हादसे की वजह कोहरे की वजह से टूरिस्ट बस डिवाइडर से टकराई।
जम्मू के रामबन में सड़क हादसा, कार से टकराया बाउलर, एक शख्स की मौके पर ही मौत। नोएडा में नारी निकेतन में 15 दिनों में चौथी महिला की संदिग्ध हालत में मौत, पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है। डीएम सुहास एलवाई ने दिए जांच के आदेश। यूपी के सहारनपुर में फरार आरोपी को किया गया गिरफ्तार, हत्या मामले में आरोपी के ऊपर 25,000 का इनाम, पिछले 7 साल से थी आरोपी की तलाश। यूपी के बदायूं में शौचालय की छत का हिस्सा गिरने से हादसे में एक बच्चे की मौत, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। श्रीनगर में चलती कार में आग से हड़कंप, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। श्रीनगर में सीजन की पहली बर्फबारी, हर तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर, बड़ी संख्या में पहुंचे सैलानी। श्रीनगर की डल झील में सैलानियों ने बोटिंग का लुत्फ उठाया, अब धीरे धीरे जमने लगी है डल झील। शिमला के नरकंडा में भारी बर्फबारी, तापमान में दर्ज की गई भारी गिरावट, कड़ाके की ठंड से लोगों को मिला राहत। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हुई बर्फबारी, स्नोफॉल देखने के लिए पहुंचे टूरिस्ट। आपको बता दें कि न्यूनतम तापमान घटकर 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में हुई बर्फबारी, खूबसूरत नजर आई बर्फ से ढकी पहाड़ियां। केदारनाथ और तुंगनाथ में जमकर हुई बर्फबारी, कपाट बंद होने के बाद भी भारी संख्या में तुंगनाथ पहुंच रहे हैं पर्यटक। बर्फबारी के चलते श्रीनगर एयरपोर्ट पर 42 फ्लाइट्स रद्द, जिसके चलते एयरपोर्ट में अव्यवस्था का माहौल। कश्मीर घाटी में भारी बर्फबारी, कुपवाड़ा में 5 इंच, जवाहर टनल पर 8 से 10 इंच तक बर्फ गिरी हुई है, ट्रैफिक की आवाजाही बंद है। अमेरिका में कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन के 95% से ज्यादा मामले आए हैं। नवंबर के आखिर तक डेल्टा के 99.5% मामले। ब्रिटेन में हर रोज होगा क्रिटिकल वर्कर्स का कोरोना टेस्ट, पीएम बोरिस जॉनसन ने किया ऐलान, लोगों से मास्क पहनने की भी अपील है। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में इस मौसम की पहली बर्फबारी के बाद खुशी का माहौल, बर्फ से खेलते नजर आए स्थानीय लोग।